अष्टम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हीरामन शीर्षक पाठ को लेकर मैं उपस्थित हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से बताया है कि कैसे अपने स्वार्थ के लिए लोग अन्य चीज़ों को भूल जाते हैं। राजेंद्र त्यागी ने इस पाठ को लिख रखा है। आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा। पाठ के बीच से कभी कभी प्रश्न बनते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। लेखक ने यह बताया कि हीरामन नाम का एक तोता है जो बड़ा ही नेक दिल और सुव्यवस्थित किस्म का है। उसकी सारी अच्छी आदतें हैं और आप सब भी जानते हैं कि अच्छे लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ भी वही होता है। बूढ़ा वृक्ष एक बरगद का है जिस पर सारे पक्षी रहते हैं। बच्चे उस पर ढेला फेंककर फल तोड़ने का प्रयास भी करते हैं। हीरामन तोता जो है वह चिड़िया के बच्चे से लेकर मनुष्य के बच्चों तक को फल खिलाने का काम करता है। उसके अन्य साथी जो हैं, अन्य जो पक्षी हैं, वो उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तुम्हारे साथ इस तरह का जब व्यवहार होता है तो तुम्हें भी उन लोगों के साथ अपने व्यवहार को बदल लेना चाहिए। लेकिन वे इस बात को वह तोता मानता नहीं और कहते हैं कि जब तुम वृक्षों के तन गंदा करना नहीं छोड़ते हो और वृक्ष फल देना नहीं छोड़ता तो मैं अपनी अच्छी आदतें क्यों छोड़ दूँ। वृक्ष के तन को हम सब गंदा करते हैं लेकिन वो भी तो तब भी तो फल देता है। अर्थात जिसकी कामना, जिसके आदत परोपकार करने की होती है वह हमेशा अपने आप को उसी में लीन रखता है, ऐसा हीरामन का कहना है। हीरामन वृक्ष के साथ रहता है। वृक्ष भी कभी कभी उसको समझाता है। प्रतीक रूप में यह कहा गया है। ये जो कहानी है वो प्रतीकात्मक है बच्चों। तो वृक्ष भी उसको समझाता है कि तुम अपनी आदतों को बदलो, तुम्हारी कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। इसी पर वो कहता है कि तुम्हारे तन को तो करते हैं ना गंदे चिड़िया के बच्चे या अन्य लोग, लेकिन फिर भी फल देते हो, तो फिर मैं क्यों अपनी अच्छी आदतें छोड़ दूँ। और इस तरह से वह दार्शनिक मुद्रा में उसकी बातों को सुनकर अपने अच्छे कार्यों को करता ही रहता है। हीरामन मन से भी हीरा था और स्वभाव से भी। बच्चों, कैसे मन से हीरा था? उसकी आदतें इतनी अच्छी थी कि वह अपने सारे कार्य अच्छे ही किया करता था, इसलिए लेखक ने उसे मन से भी हीरा कहा। और कार्य तो उसके जो थे वह आपके सामने प्रस्तुत है। वह निर्मल, नैतिक और विचार का धनी था। तोते की योनि में होने के बावजूद भी वह ऐसा नहीं था कि उसमें स्वार्थ जैसी कोई भी बात हो। लेकिन लोगों के समझाने के बाद भी हीरा अपने अच्छी आदतों को नहीं छोड़ता है। दरअसल होता क्या है कि एक दिन एक व्यक्ति उसे पकड़ कर ले जाता है। वह धनवान व्यक्ति के घर में जाता है तो वहाँ उसकी अच्छाइयों को पहले वह देखता है। लेकिन एक दिन जब वह अपने बेटा को समझाता रहता है कि यह क्या कर रहे हो, अगर इस तरह से तुम नेकियां करते रहे तो फिर तो हमारा महल और ये जो आडंबर है वह चला जाएगा। हम कहाँ से रह पाएंगे, हमारे पास धन संपत्ति वैभव आ ही नहीं पाएगा। तुम अपने इस कार्य को छोड़ो। तब इसको समझ में आता है कि मैं जिस व्यक्ति को समझ रहा था कि यह बहुत ही महान है, लोगों के लिए जीता है, दरअसल यह तो कुछ और है। इसके अंदर की मनोभावनाएं गंदी हैं और यह आदमी वैसा नहीं है। तब उसको बहुत अधिक दुख होता है क्योंकि बड़ी ईमानदारी से वह उसके पिंजरे में रह रहा होता है। बच्चों, वह पिंजरे से भी निकल नहीं पाता है उस समय, जबकि उसको निकलने का वक्त दिया जाता है। तब भी वह समझता है कि इस व्यक्ति के पास रहकर तो हमारी अच्छाइयाँ बढ़ेंगी ही, अच्छा व्यक्ति है। लेकिन उसकी कलई खुलती है जब वह अपने बेटे को बताता रहता है कि अरे गधा, तुम मूर्ख हो, सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने से काम चलेगा। अरे तुम ऐसा मत करो, ऊपर से आदर्शवादी बनो, सिद्धांतवादी बनो और अंदर से व्यवहारिक और अवसरवादी बनो, यानी अपने मतलब का काम करो, अपने हित का सोचो और अपने लिए ही कुछ करो। ऐसा वह अपने बेटे को समझाता रहता है और हीरामन की ओर संकेत करके भी कुछ कुछ बोलता है कि देखते हो इस परिंदे को, यह भी अपना भला बुरा सोचता है।
इसके बाद से तो हीरामन हतप्रभ रह जाता है और कहता है कि अरे ये तो बहुत ही दूषित बुद्धि का, मलिन बुद्धि का है। और वह अपना पंख फड़फड़ाता है और उड़ जाता है वतन की ओर, सोचते सोचते कि भले ही हम पक्षी बुद्धिहीन हैं लेकिन असभ्य हैं, पर इस दूषित राजनीति वाले मनुष्यों की भावना से अलग हैं। और जो लोग हमें बी प्रैक्टिकल का पाठ पढ़ाते थे वे उन सहोदरों की कथनी करने में तो। दरअसल बच्चों, हमें अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई के साथ जीना चाहिए, हमारा जीवन तभी सफल होता है। ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ें यहीं धरी रह जाती है, व्यक्ति की अच्छाइयाँ ही उनके साथ जाती है। पूरे पाठ में लेखक ने भी बताना चाहा है। और अब आप सबको किताबें मिल गई होंगी तो उसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। जो कठिनाई हो वो मेरे नंबर पे डालिएगा, मैं उनके समाधान कर दिया करूँगी। आज इतना ही, धन्यवाद।